प्राचीन मिस्र में नील नदी के किनारे 11 साल की एक लड़की रहती थी, क्लियोरा। उसके काले बौब बाल, जिज्ञासा से चमकती आंखें और हमेशा शांत मुस्कान के लिए उसे जाना जाता था। लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे, लेकिन सबसे अधिक उसकी बुद्धिमत्ता और सभी की बात सुनने की क्षमता की सराहना करते थे, क्योंकि क्लियोरा अपने बुजुर्गों से अलग मानती थी कि समस्याओं को झगड़कर नहीं, बल्कि बातचीत से हल किया जाना चाहिए। एक सुबह जब क्लियोरा नदी के किनारे घूम रही थी, उसने अजीब आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ा बाजार सभी एक साथ चिल्ला रहा हो। वह आवाज की ओर दौड़ी और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। नील के किनारे के जानवर एक बड़े झगड़े में फंसे थे। नील का मगरमच्छ जोर से दहाड़ा, यह किनारा मेरा है, मुझे धूप में लेटना है। सफेद बगुला अपने पंख फैलाते हुए बोला, लेकिन मैं भी यहाँ मछली पकड़ती हूँ। जब तुम फैलते हो, मछलियाँ भाग जाती है। लोमड़ी अपनी पूंछ हिलाते हुए बड़बड़ाई, तुम्हारे दोनों की वजह से मेरे लिए अपना घर बनाने की जगह नहीं बची। हिप्पोपोटेम पानी से अपना नाक बाहर निकालकर बड़बड़ाया, तुम लोग हमेशा झगड़ते रहते हो, लेकिन नील के सबसे गहरे हिस्से भी मेरे हैं। जब जानवर एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, क्लियोरा ने अपने हाथ उठाए। एक ऊंची लेकिन नरम और शांत आवाज में उसने बोलना शुरू किया। प्रिय मित्रों, उसने कहा, नील हम सभी को जीवन देता है। अगर हम एक दूसरे को बाहर करेंगे, तो हम सभी कमजोर पड़ जाएंगे। आइए साथ में सोचते हैं। जानवर हैरानी से एक दूसरे की ओर देखे। किसी ने कभी किसी को चिल्लाए बिना सभी की बात सुनने वाले को नहीं देखा था। क्लियोरा पहले बगुले की ओर मुड़ी, तुम्हें मछलियों की जरूरत है, ऐ ना? हाँ, पंछी ने कहा, उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। फिर उसने मगरमच्छ की ओर देखा, तुम्हें भी किनारे पर धूप सेंकने की जरूरत है। सही है, मगरमच्छ ने कहा, अगर मैं धूप में नहीं रहूंगा तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। क्लियोरा ने थोड़ी सोच विचार की। उसने नील के किनारे के सरसों के पौधों पर नजर डाली। सरसों के बीच से निकलती रोशनी पानी पर चांदी की लकीरें डाल रही थी। फिर वह मुस्कुराई, तो फिर हम ऐसा करते हैं। बगुला इस हिस्से में मछली पकड़ सकता है। मगरमच्छ थोड़ा आगे चौड़ी रेत वाली जगह पर धूप सेंक सकता है। लोमड़ी को सरसों में पानी के पास लेकिन सुरक्षित घर मिलेगा। हिप्पोपोटेम गहरे पानी में जहाँ चाहे तैर सकता है। जानवर एक दूसरे की ओर देखे। सभी लगभग बड़बड़ाने वाले थे, लेकिन क्लियोरा ने जारी रखा, और याद रखें, क्योंकि आप अलग हैं, आप मजबूत हो सकते हैं। जब बगुला मछली पकड़ती है, तो वह बाकी मछलियों को मगरमच्छ के साथ बांट सकती है। मगरमच्छ खतरनाक शिकारी को दूर रखता है। लोमड़ी रात में चौकीदारी करती है और सबको सचेत करती है। हिप्पोपोटेम पानी को हिलाता है और उसे ताजा रखता है। जानवरों ने सोचा। फिर हिप्पोपोटेम ने अपनी बड़ी नाक से एक पफ की आवाज निकाली। यह बहुत बुरा विचार नहीं है। मगरमच्छ ने सिर हिलाया। हाँ, शायद बांटना लड़ने से बेहतर है। बगुला ने अपने पंख फड़फड़ाए। मैं भी सहमत हूँ। लोमड़ी ने चालाकी से मुस्कुराई। लोग आमतौर पर हमें नहीं सुनते,
लेकिन तुम सच में हमें समझती हो। क्लियोरा ने खुशी से ताली बजाई। यही बात है, नील के दोस्त एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे। उस दिन से नील का किनारा एक बिल्कुल अलग जगह बन गया। जानवरों ने क्लियोरा के सुझाव के अनुसार क्षेत्र बांटे। बगुला मछली पकड़ता, जबकि मगरमच्छ धूप सेंकता। लोमड़ी अपने घर से निगरानी करती और हिप्पोपोटेम पानी में तैरता और सभी के लिए खुश आवाज निकालता। क्लियोरा हर दिन उनका दौरा करती, छोटे झगड़ों को धैर्यपूर्वक सुनती और नए समाधान निकालती। अब नील के किनारे झगड़े की आवाज नहीं थी, बल्कि सामंजस्य की आवाज थी। लोग जब देखते कि जानवर ऐसे शांतिपूर्वक रहते हैं, तो आश्चर्यचकित हो जाते। एक बच्चा यह सब कैसे कर सकता है? वे पूछते। जवाब सरल था, क्लियोरा सभी की बात सुनती और हर आवाज की कदर करती। एक रात जब चांद नील पर सोने जैसा चमक रहा था, क्लियोरा नदी के किनारे बैठी। कमल के बीज हवा में झूलते प्रकाश थे। जानवर चुपचाप उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। सभी क्लियोरा की ओर कृतज्ञता से देख रहे थे। क्लियोरा मुस्कुराई और फुसफुसाई, सुंदर केवल नील का पानी नहीं है, सुंदर यह है कि हम एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि समझना सबसे बड़ी शक्ति है। और नील के किनारे, चांदनी के नीचे, जानवरों की दोस्ती और क्लियोरा की बुद्धिमत्ता एक अनंत कहानी में बदल गई।